हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू IFS। सो ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं। गुड इवनिंग भारती, जतिन, अक्षय, नरेश, मनोज, भारती, ओके के मस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। सो लेक्चर नंबर 5 में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ओके, चलिए भारती आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, इंडिपेंडेंस डे के लिए हमारे यहाँ पर IIT एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर है। तो आप 50% ऑफ के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि मात्र 5000 में आप हमारे साथ जुड़कर IIT तक पहुँच सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारी बुक आ गई है जिसकी प्री बुकिंग चालू हो गई है। सो यहाँ पर 3000 प्लस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। सो उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एग्जाम को, प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे प्री बुक कर सकते हैं हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ifsonline.com पर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर बता दूं, अगर आप CSR नेट के लिए प्रिपेयर करें तो आप भी 50% ऑफ के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ में स्टडी मटेरियल भी। तो चलिए आ जाते हैं हम मेन स्लाइड पर जो हम डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें हम। सारी चीजें प्रॉपर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना होगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो सारी चीजें प्रॉपर आ रही हैं आपको? के मैथ्स, नरेश, अक्षय, जतीन, भारती। अच्छा अच्छा, मैं तो क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर क्या दिया, Zn is a cyclic if and only if n is a prime, second option is every proper subgroup of Zn is a cyclic, and the third option is every proper subgroup of S4 is a cyclic, and last option is every proper subgroup of a group is cyclic, then group is cyclic। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सो भारती और जतिन बोल रहे हैं कि 2 करेक्ट होगा। बाकी लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए आ जाते हैं, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Zn साइक्लिक कब होगा? Zn फॉर एवरी एन साइक्लिक होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एन प्राइम पर हो, इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या दिया, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। अब Zn का हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, जो कि हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक तो होता ही होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। नहीं नहीं, मनोज सर का लेक्चर आज भी नहीं था, कल भी नहीं था अभी। तो ठीक है, कल भी नहीं होगा मतलब। तो चलिए, अब यहाँ पर थर्ड क्या है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एसएन इज साइक्लिक। एसएन के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। ए फोर साइक्लिक है क्या? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज साइक्लिक, देन द ग्रुप इज साइक्लिक। अगर किसी ग्रुप के हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं तो क्या वो ग्रुप साइक्लिक मिलेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल भारती। इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या है? ऑप्शन डी के लिए लास्ट ऑप्शन। ऑप्शन 4 के लिए काउंटर एग्जांपल क्या बोल सकते हो आप? ठीक है, सुकामन मंडल बोल रहे हैं काउंटर एग्जांपल के फॉर क्लैन फॉर वेरी गुड सुकामन मंडल। बाकी लोगों को क्या लगता है इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या हो सकता है?
चलिए, जतिन जिगर बोल रहे हैं नो। नो मतलब क्या, कोई काउंटर एग्जाम्पल ही नहीं होगा इसका, है ना। K4 है, Q8 बोल सकते हैं आप, सारे के सारे तो हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको यहीं पर दिख रहे हैं, और भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। Q8, ओके। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया है, जी इनफाइनाइट ग्रुप, देन द नंबर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप इज no subgroup like this, only one equal to the number of element of the finite order, and last option is given that equal to the number of element of infinite order. So correct the select the correct one. Okay, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो फटाफट सॉल्व करिए आप लोग, बताइए क्या मिलेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इसके लिए क्या मिलेगा करेक्ट ऑप्शन आपको, तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलेगा करेक्ट ऑप्शन। बी में भी, जतिन बोल रहे हैं कि बी में भी होगा, ओके। बाकी लोगों को क्या हो सकता है। तो इसके लिए क्या मिलेगा करेक्ट आंसर। भारती बोल रही सी होगा, ओके। बाकी लोगों को क्या लगता है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा। सी भारती बोल रही हैं, बाकी लोग। ओके, सुकमन मंडल बोल रहे हैं फॉर ए ट्रिवियल सब ग्रुप इज अ फाइनाइट साइक्लिक। श्रद्धा तायडे बोल रहे हैं कि सी होगा, ओके। तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, नो सब ग्रुप लाइक दिस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जी इज इनफाइनाइट ग्रुप, देन द नंबर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पूछा गया। तो इसके पास कितने फाइनाइट सब ग्रुप बन सकते हैं अगर जी इनफाइनाइट ग्रुप है, क्या लगता है आपको। ओके, सो इसके पास 2 फाइनाइट सब ग्रुप होंगे, कौन कौन से भारती। एक तो आइडेंटिटी होगा और दूसरा क्या होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, इसके पास जो भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, जी इनफाइनाइट रहने दो, साइक्लिक हो या ना हो मैटर नहीं करता। जस्ट जी अगर कोई एक इनफाइनाइट ग्रुप दिया है, जी स्टार, जी स्टार क्या है, जी स्टार इज एन इनफाइनाइट ग्रुप दिया है, इसके पास हो सकता है कुछ फाइनाइट ऑर्डर के हो या ना हो। अगर सपोज एग्जिस्ट करता है, सपोज ए हुआ, तो ए का अगर ऑर्डर एन रहा, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, ए क्या जनरेट करेगा, ए से बनने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, आइडेंटिटी ए एंड सो ऑन अप टू ए रेस टू एन माइनस 1 तक होंगे, ठीक है। सो सारे के सारे एलिमेंट मिलेंगे, और एक क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा किसका, जी का। इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि इसके पास इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। सो इस ग्रुप के पास जितने भी नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिलेंगे, उतने इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, ठीक है। प्रॉपर की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर ऐड कर लीजिए प्रॉपर, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर बोल सकते हो या फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट आप यहां पर फाइनाइट ऑर्डर के मिल जाएंगे, उतने इसके पास सब ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। सुकामन मंडल बोल रहे हैं कि फॉर बी पी एन सिमेट्रिक हैज इनफाइनेटली 2 ऑर्डर सब ग्रुप विच इज साइक्लिक। पीएन कब से साइक्लिक हो गया है सुकामन मंडल, पीएन साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है, साइक्लिक नहीं होता हो।
Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस ऐसे जाते जाओगे, उसके आइसोमॉर्फिक होता है वो साइक्लिक नहीं होता, अबिलियन होगा। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? चले आगे हम। तो यहां तक क्लियर आप सभी को? एक बार कमेंट कर दो सो दैट आगे चले हम। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेट जी बी एनी ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज 15, देन जी इज ऑलवेज, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट नॉन अबिलियन, सेकंड ऑप्शन इज नॉन साइक्लिक, ऑप्शन सी इज साइक्लिक एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या लगता है आपको, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हाँ हो सकता है, हाँ बिल्कुल। सुका मनमंडल उसके पास इन ऑर्डर टू के इन्फाइनेटली मेनी सब ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? जतिन जिगर बोल रहे हैं कि सी होगा। बाकी लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? जी क्या है, एक ग्रुप है, ऑर्डर क्या है, 15 है। आपको आपको बताना है साइक्लिक है, बिलियन है या साइक्लिक नहीं है, क्या इनमें से करेक्ट है। तो फटाफट आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। भारती नागपाल सी बोल रहे हैं, सुकामन मंडल सी बोल रहे हैं। ओके, शीतल बोल रहे हैं कि सी होगा। ओके, तो एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कहता है कि एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कहता है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी, अगर आप ग्रुप दिया उसका ऑर्डर क्या है, पी क्यू के फॉर्म में है, एंड पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन, देन उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में हम बोलते हैं जी इज साइक्लिक। सो इस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस रिजल्ट का यूज करके क्या करना आपको बताना है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो बफर कर रही है क्या? तो आपको बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ग्रुप हमें क्या मिलेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 3 × 5, और जो यहाँ पर के 3 4 को भी डिवाइड नहीं करे, इस केस में से हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को? ओके, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेट जी बी ग्रुप हैड एग्जैक्टली 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, हाउ मेनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 डज जी हैव। सो जी के पास ऑर्डर 10 के कितने सब ग्रुप होंगे। सो क्या लगता है आपको इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में भी एक किया था हमने। ठीक है, सो आप सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलेगा करेक्ट आंसर इसके लिए। क्या लगता है आपको क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। भारती नागपाल बोल रहे हैं सी होगा, सुकामन मंडल बोल रहे हैं सी होगा। ओके, तो यहां पर बात करें जी क्या है, एक ग्रुप है, उसके पास कितने एलिमेंट है, ऑर्डर 10, उसके पास एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑर्डर 10 के हैं। तो हाउ मेनी साइक्लिक सब ग्रुप पूछा है,
तो एक बात बताओ, एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाने के लिए अगर कोई एक सब ग्रुप साइक्लिक रहा तो उसके पास ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट यूज होंगे, क्या लगता है आपको? अगर हम एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाना चाहते हैं ऑर्डर 10 का, तो उसके पास जो 5 ऑफ 10 एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। क्योंकि एक साइक्लिक सब ग्रुप में उसके पास कितने ऑर्डर 10 के एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ 10, मतलब 4 एलिमेंट तो वहां पर ऑर्डर 10 के होंगे। ठीक है, 4 मतलब कितना है, 5 ऑफ 10 मतलब कितना मिलेगा, 5 ऑफ 10, तो यहाँ पर 1 और 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सब ग्रुप बनाने के लिए कितने एलिमेंट लगते हैं, 4 एलिमेंट लगते हैं साइक्लिक। और इसके पास कितने एलिमेंट हैं, जी हैज एग्जैक्टली 8 एलिमेंट। सो और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ये कितना हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा 5 ऑफ, यहाँ पर मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 10। तो ऑर्डर 10 के इसके पास कितने एलिमेंट हैं, इसके पास ऑर्डर 10 के एग्जैक्टली 8 एलिमेंट हैं। तो 8 डिवाइड बाय 4 करोगे तो इसके पास 2 साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चले आगे हम, एक बार आप लोग कमेंट कर दो ताकि मैं आगे चलूं, अगर यहां तक क्लियर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। ओके चलिए, अब यहाँ पर आपको बताना है एच और क्या है, के यानी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर कितना है, 120 है, एच का ऑर्डर कितना है, 24 है, और के का ऑर्डर 10 है। तो आपको बताना है कि एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी होगा, एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी नहीं होगा, या बिलियन होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? हाँ जी, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए? सो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। सो यहां पर देखो हमें क्या दिया है, एच के दिया है, सब ग्रुप है। तो हमारे पास हिंट क्या है, हिंट ए है कि एक हमारे पास अगर एच और के, अगर जी एक ग्रुप है, एच के उसके सब ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर के, उस केस में ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ एच के होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर इस रिजल्ट का हमें क्या करना है, यूज करना है, और इस रिजल्ट का यूज करके आप बता सकते हो किसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो फटाफट सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलेगा करेक्ट आंसर। इस रिजल्ट का यूज करना है और आप सॉल्व करके बता सकते हो। उसके साथ साथ एक बात बता दूं, सपोज एच अगर ग्रुप है, जी अगर ग्रुप है, एच और के अगर उसके सब ग्रुप है, तो एच के उसका सब ग्रुप तब होगा जब एच के किसके इक्वल हो, के एच के इक्वल हो। तो ठीक है, और उसके साथ साथ एक बात हो, ये तो ये हो गया। सेकंड मैं यहां पर बोल सकता हूं इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी, देन तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही के सब ग्रुप होता है। और थर्ड यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो एच के होता है ना, एच के क्या होता है, एच के जी का सबसेट होता है, जी का सबसेट होगा, सब ग्रुप हो या ना हो बट उसका सबसेट होगा। अब इन प्रॉपर्टी का यूज करके आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये जो एच होते हैं और एक के जो होते हैं, दोनों के दोनों एच के सबसेट होते हैं। ठीक है, एच और के दोनों को दोनों एच के सबसेट होंगे। क्लियर? तो इस रिजल्ट का आपको क्या करना है, इन रिजल्ट्स का यूज करना है। अगर ये रिजल्ट्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एच और के नॉर्मल क्यों है जी में? हाँ भारती,
क्यों लगता है नॉर्मल, बताओ। एच और के नॉर्मल क्यों है? कहां से मिला कि एच और के नॉर्मल है आपको? हाँ भारती, भारती आप बताओ कहां से मिला आपको कि एच और के दोनों नॉर्मल हैं? अच्छा, इस रिजल्ट में अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो उनका प्रोडक्ट सब ग्रुप हो सकता है, एक रिजल्ट है। ठीक है, गैलियन में शायद दिया है रिजल्ट। ठीक है भारती, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, क्या लगता है आपको क्या करेक्ट हो सकता है इसके लिए? तो इस रिजल्ट का यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलेगा आपको इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार आप लोग कोशिश तो करिए, इस रिजल्ट का यूज करना है, जो जो यूज करना है मैंने सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी है, जैसे आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करके आप आसानी से बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलता है इसका आंसर। सॉल्व करिए फटाफट। हाँ भारती मैंने समझ लिया, लेकिन आप लेट से देख रहे हो क्या? अभी कमेंट आ रहे हैं आपके, मेरे पास वो वाले। ओके भारती, आपने बी दिया है आंसर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मतलब एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी होगा, और अबिलियन होगा कि नहीं होगा? बी दिया है कि एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी नहीं होगा। ओमकार बोल रहे हैं कि एच इंटरसेक्शन के अबिलियन भी होगा। क्यों ओमकार, क्यों अबिलियन होगा बताओ? ओमकार और सुकामन मंडल, ऑप्शन सी कैसे करेक्ट होगा? शीतल बोल रहे हैं कि बी होगा। ऑप्शन सी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? क्यों लगता है आपको ऑप्शन सी कैसे करेक्ट होगा, एक बार आप लोग बता दीजिए। किसने ऑप्शन, ओमकार और सुकामन मंडल, कैसे मिला आपको ऑप्शन सी के बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, दोनों के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का ऑर्डर क्या है, इनके इनके जीसीडी को डिवाइड करेगा ना, इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करेगा, तो इनका जीसीडी क्या हो जाएगा? 10 और 24 का जीसीडी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अब ये रिजल्ट आपको पता है ना, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब यहां पर मैं इसके लिए लिखता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो चलिए आ जाते देखते हैं। अब मुझे क्या मालूम है, ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एच के हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन की। ओके, अगर सपोज इसका इंटरसेक्शन में सिर्फ एफ, अगर इसके इंटरसेक्शन में एच इंटरसेक्शन के में सिर्फ आइडेंटिटी रहा, उस केस में देन उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एच के मुझे क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ एच के मुझे मिलेगा, ऑर्डर ऑफ एच कितना है 24, और इंटू 10 मिलेगा डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 240। और मुझे क्या मालूम है, मुझे ये मालूम है कि एच के क्या होता है, एच के इसका सबसेट है किसका? सिंस एच के इज ए सबसेट ऑफ जी, इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि कार्डिनलिटी ऑफ एच के जो होगा ना, हमेशा एच के जो होगा हमेशा क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ जी से कम होगा। जबकि यहाँ पर जी की कार्डिनलिटी हमें 120 है दी है, और इसका कितना मिल रहा है, एच के की 240 मिल रहा है। इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी जो लिया मैं, पॉसिबल ही नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। मतलब इसका इंटरसेक्शन एच और के का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी के बारे में। देखो, अब मुझे क्या मालूम है एच और के बारे में, मैं क्या बोल सकता हूँ, एच किसका सब ग्रुप है? एच इज ए सब ग्रुप ऑफ
जी एंड के इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच और के दोनों सब ग्रुप है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा किसका, ऑफ जी, जी का सब ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब अब यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या करता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अब जी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, जी को नहीं बोलकर हम एच जी, यहां पर मैं बोल सकता हूं एच इंटरसेक्शन के किसका सब ग्रुप है, जी एच और के दोनों का है, तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर मैं बोल देता हूं एच एन सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। इसका मतलब है क्या करेगा, इसको ऑर्डर ऑफ एच को भी डिवाइड करेगा एंड ऑर्डर ऑफ के को भी डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच एज वेल। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के है, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के दोनों को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 24 और 10 दोनों को डिवाइड करने वाले नंबर क्या होंगे बताओ, 24 और 10 इसके जीसीडी के डिवाइजर्स। अब इसका जीसीडी क्या मिलेगा, इसका जीसीडी क्या होगा 24 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्या लगता है आपको जीसीडी क्या होगा, 125। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इसका जीसीडी 2 मिलेगा। इसका मतलब यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, बट 1 नहीं पॉसिबल है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मिला। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। सो जैसे ही इसका ऑर्डर 2 हुआ, इसका मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 को आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। यहां तक क्लियर आप सभी को, समझ में आया, सभी को क्लियर है? एक बार आप लोग कमेंट कर दो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, ठीक है। क्या बताए, आइसोमॉर्फिक बताएं कि एच इंटरसेक्शन के Z2 को आइसोमॉर्फिक क्यों हुआ, ये पूछ रहे हो श्रद्धा आप? हाँ श्रद्धा, देखो बात ये है ना, एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। जबकि यहाँ पर जब हमने एच इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 लिया, मतलब आइडेंटिटी लिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मिला। इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 नहीं होगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। सो इस केस में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हमें क्या मिलेगा, सो एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर हमेशा हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अगर एच इंटरसेक्शन के क्या है, सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, और हर एक इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो आइडेंटिटी होगा, एक तो सेल्फ इनवर्स होगा। इसका मतलब ऑर्डर 2 का ये क्या है, प्राइम है, एंड एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो वहां से भी हम साइक्लिक बोल सकते हैं, या तो आप आइडेंटिटी और ए लेकर भी साइक्लिक बता सकते हो। भारतीय दिख रहे हैं, कमेंट्स गायब नहीं हुए हैं, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, कहीं नहीं गायब हुए हैं। ठीक है, मुझे दिख रहे हैं आपके कमेंट्स। ठीक है भारती, कभी कभी क्या होता है ना, तो उस केस में क्या करना चाहिए, एक बार यूट्यूब छोड़कर फिर से अंदर आओ, तब आ जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को, एक बार आप लोग रिप्लाई कर दो सो दैट मैं आगे चलूं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नहीं नहीं, स्लो मोड ऑन है, हाँ स्लो मोड ऑन है। अच्छा, इसलिए लेट लेट कमेंट आ रहे, स्लो मोड ऑफ कैसे करते हैं, एक मिनट रुकिए देखता हूं मैं।
अपनी टीम को बोलो अगर सुन रहे हैं तो स्लो मोड आप ऑफ कर दो, काफी लोग नहीं कमी है तो ऑफ कर दो आप, ठीक है। बोल रहा हूँ अगर किसी ने सुना होगा तो ऑफ कर देंगे, ठीक है। चले आगे हम, आ जाइए, चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन साइक्लिक, यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन सा नॉन साइक्लिक है। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। तो फटाफट आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, पी जेड वेर पी इज अ प्राइम, अंडर एडिशन दिया एम जेड वेर एम इज अ इंटीजर, आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नन ऑफ द अबव, इनमें से हमें बताना है इनमें से कौन सा साइक्लिक नहीं होगा। तो फटाफट सॉल्व करिए और बताइए क्या लगता है आपको क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। सुकामन मंडल बोल रहे हैं सी होगा, भारतीय नागपाल बोल रहे हैं डी होगा, नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई भी नॉन साइक्लिक नहीं है, सारे के सारे साइक्लिक है, ठीक है। भारतीय आर स्टार का अंडर मल्टीप्लिकेशन इसका जनरेटर क्या होगा बताओ आप। हाँ भारती, अच्छा अच्छा सी ही होगा, ओके ओके, तो आपने गलती से डी टाइप कर दिया था, ठीक है। शीतल भी बोल रहे हैं इसका आंसर सी होगा। बाकी लोगों को क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है। श्रद्धा ताड़ी बोल रही है सी होगा। बिल्कुल सुकामन मंडल, जतिन जिगर, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो, जेड जेड अंडर एडिशन हमेशा साइक्लिक होता है, एम जेड अंडर एडिशन हमेशा साइक्लिक होंगे, इसका मतलब चाहे पी प्राइम हो या ना हो ये हमेशा साइक्लिक तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एम जेड अंडर एडिशन वेयर एम इज इंटीजर है, ये भी क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा। बट आर स्टार साइक्लिक होगा क्या, आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, सो आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा जनरेटर ही नहीं है जो इसे जनरेट करे। इसका मतलब हमें क्या पूछा था कौन सा साइक्लिक नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दी अबव, सो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे हम, एक बार आप लोग कमेंट कर दो सो दैट मैं चलूँ आगे। चलिए जतिन जिगर सी बोल रहे हैं, ओके ओके, जनरेटर ऑफ एमजेड आर ऑलवेज एम एन माइनस वन, ओके सुकमन मॉडल। क्योंकि 6-7 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं ना भारतीय, बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसके लिए, ठीक है भारती। चलिए आ जाते हैं आगे, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया, सपोज एच इज स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जेड अंडर द एडिशन एंड एच कंटेन्स, एच का कंटेन करता है 18 80 40, देन एच क्या होगा। सो उसके लिए कितने ऑप्शन हमें दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, 18Z 14Z 2Z एंड Z। क्या लगता है आपको क्या करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा भारती। आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो आप लोग, सी करेक्ट होगा। क्यों सी करेक्ट होगा, क्यों ऐसा लगता है आपको कि सी ही करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, क्यों ऐसा लग रहा है आपको, बताइए क्यों लगता है आपको सिर्फ सी करेक्ट होगा, बाकी क्यों नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया, एच इज स्मॉलेस्ट सब ग्रुप दिया है किसका, जेड का, अंडर एडिशन, जो किसको कंटेन करता है, 18 को कंटेन करता है, 80 को करता है, 40 को करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो भी होगा ये इनका मल्टीपल्स होगा, मतलब एम जेड के फॉर्म में अगर हम लिखे सो ऐसा होगा जो इनका मल्टीपल्स होगा, मतलब एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, या जीसीडी, जीसीडी हमें लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो इनको कंटेन कर ले। तो यहाँ पर अगर आप जीसीडी की बात करोगे तो यहाँ पर 9 और 2 मतलब 2 होगा। तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ, इसकी बात करो जीसीडी ऑफ 18, 80 और 40 का जीसीडी क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब ये जो हमें सेट मिलेगा वो सेट क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो सेट हमें मिलेगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Z, 2Z मिलेगा। तो 2Z में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे और क्या है, सबसे छोटा सब ग्रुप है जेड का जो इन सारे के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे। इसका मतलब यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया सभी को, ठीक है। और किसी को कुछ और इसके अलावा कुछ पूछना तो पूछ सकते हो आप लोग, इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नीलम कंबोज अभी ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है नीलम, आज आप लेट हो गए। और किसी को कुछ पूछना है इसके अलावा, क्या अंडर एडिशन कैसे होगा, पूछो, क्या क्या बताना है, इसके लिए पूछ रहे हो कि श्रद्धा, इसके लिए पूछ रहे हो किसी और क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो, ग्रेटेस्ट सब ग्रुप, ग्रेटेस्ट अगर आप बोलोगे जेड, जेड ले लो ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे, मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा से बड़ा सब ग्रुप जो इसको कंटेन करे, 2Z तो सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा से बड़ा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। श्रद्धा अंडर एडिशन इसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार आप अच्छे से लिख के भेज दो ताकि मैं समझ जाऊं ना। हाँ श्रद्धा, श्रद्धा एक बार आप टाइप कर दो ताकि मुझे समझ में आ जाए क्या पूछ रहे हो आप। इस एग्जाम्पल के लिए जेड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब ये हमें एक ग्रुप दिया है, जी क्या है, जी एक ग्रुप है, अगर स्टार ऑपरेशन है उस केस में जो ग्रुप दे रखा है ना जेड अंडर एडिशन, मतलब जब मैं जेड को ऐड करूंगा ना, जेड के एलिमेंट्स को अंडर दिस ऑपरेशन मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी 0 हो जाएगी और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया श्रद्धा आपको, श्रद्धा क्लियर है आपको, क्लियर है श्रद्धा, समझ में आया आपको। तो चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर जो हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही थी, आज 5वां लेक्चर होगा, तो इस लेक्चर सीरीज को अब ये मतलब आज के बाद हम यहीं पर इसको रोक देंगे, ठीक है।
तो 5 लेक्चर के लिए सीरीज थी जो इस वीक चली। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज हैं। ओके, कमल एंटायर सिलेबस तो यहाँ पर नहीं कंप्लीट होगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो 20% ही होता है, एंटायर यहाँ पर नहीं कवर होता है। एंटायर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे ऐप में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आज यहाँ पर हम एंड करेंगे। सो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर नई बातें सीखने को जरूर मिली होगी। इस सीरीज को और कंटिन्यू करते, बट आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो मनोज सर वाली भी सीरीज आज हमने बंद कर दिया और इससे बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग आ ही नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करते, अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आते तो सो दैट हम कंटिन्यू भी करते ना। और कमल है यहाँ पर जस्ट 20 से 25% चीजें होती हैं, ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ाते कैसे हैं। बाकी आप ऐप में आकर पढ़ सकते हो, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। 20% आप मान सकते हो। ठीक है, भारती आप आते हो लेकिन बाकी लोग गायब हो जाते हैं ना। तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, कोविड में अपना ध्यान रखिए। तो अगर हम यूट्यूब पर मिलते हैं, अगर आपको वहां पर कुछ डाउट रहेगा तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इस सेशन को मैंने सोचा था कंटिन्यू करूंगा अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, बट बहुत कम लोग आ रहे थे, तो इसके लिए हमें ये सेशन यहीं तक कंटिन्यू करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।